हमने पहले भी कथा में कहा था, अभी पुणे की कथा में कहा था, सुंदर होगे तो आप पर लुच्चे की नजर होगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। कह रहे हैं डॉक्टर बोल दिया था कि लेकर जाओ, बॉडी है, शरीर है। हिम्मत नहीं हारी इस बहन ने, गई है मंदिर में, रुमाल को गीला कर लिया शिव जी के जल में। शरीर ही तो लाना था, बॉडी ही तो लाना थी। एक बार उस पानी को शरीर पे देखे तो देखो, शिव का चढ़ा जल भाई के शरीर पर लगाया और शरीर में हाफड़ी आना प्रारंभ हुई, और आज आपके बीच में खड़ा। रोते नहीं, खुश हो। अब तो आ गए बाबा की कृपा। इसी को कहते हैं मौत के मुंह से भी अगर ला सकती है तो वो सावित्री ला सकती है। शिव है बाबा, बाबा की ले बधाई बेटा, आपने अपने पापा के लिए दीदी कह रही हैं हमारी पूरी उम्र आपको लग जाए क्योंकि आपकी जरूरत सबको है। ऐसे कई लोग हैं। शिव आपने लिया, और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर हो शिव के प्रति, शिव संभाल लेता है। शिव संभाल, आप उसके आश्रित तो हो, आप उसकी शरणागति तो ग्रहण करो। और जिस दिन मेरे भोले बाबा की शरणागति आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन मेरे शंकर को आप अपना पिता मानने लगते हैं, तो वो कार्य पूर्ण करता है। कार्य क्यों आए हो? इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी, और पंडालों में जगह नहीं है, सारे पंडाल फुल पड़े हुए हैं। इतनी गर्मी आप सह रहे हो, इतनी गर्मी में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी में पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हो। सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं आए, आप उस देवाधिदेव महादेव के लिए आए हो, शिव के लिए। और जब आप उस महादेव के लिए यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक दिन आपका दुख दूर करने के लिए वो महादेव भी आपके दरवाजे तक जरूर है। और जब आपके भीतर समर्पण का भाव हो, तो शिव क्यों ना स्वीकार, शिव क्यों ना स्वीकार। चंद्रदेव
देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ पर चंद्रदेव खड़े नहीं हुए। शिव स्वीकार। शंकर का जो भक्त होता है वो मान अपमान दोनों को सम समझता। शिव का अगर सच्चा भक्त है तो वो मान और अपमान दोनों को समझेगा, दोनों को समझेगा। कई कई माताएं कहती हैं हमारे रिश्तेदार क्या गए थे, उन्होंने हमारा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। नहीं करा। तुम शंकर जी की भक्त होना, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती होना, तो क्या सोचना शंकर भगवान का इतना अपमान हुआ तो शिव जी ने क्या स्वीकारा? मान अपमान दोनों सम लेकर चलता है, वही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। वही भगवान शंकर को देवों के भी देव महादेव कहते हैं, सारे देवताओं को देवता कहते हैं, पर भगवान शंकर को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। महादेव उसी तरह जैसे श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराणों की गिनती में आती है, पर केवल एक पुराण ऐसी है जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया, वो शिव महापुराण है। शिव महासंबोधन से जिसको संबोधित किया, महादेव के रूप में जिसको पूजा गया, महादेव के रूप में जिसको धारण किया गया, वो शिव है। सम्मान दिया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, बराबर ठीक है, हो ठीक है। वो हमारे दीनानाथ जी एक वो लाइन गुनगुनाते हैं ना, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया तो सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। भगवान शंकर का नाम जब जिह्वा पर आए, होठों पर आए, मुख पर आए, समझ लेना मेरे शंकर भगवान आपका कल्याण करना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुख पर शिव नाम। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, इस भुसावल की भूमि पर आप लोग उसको स्वीकार करना, इस बात को। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भुसावल की पवित्र धरा पर कथा सुन रहे हैं, माँ ताप्ती के तट पर बैठकर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भीतर उतार कर रखना, तुम्हारी कोई सहेली, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई अपने जब तुम्हें शंकर जी के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें और तुमसे कहें कि शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई सहेली जब तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाए, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दे, तो समझ लेना वो दोस्त नहीं, स्वयं शिव आया है, और रिश्तेदार नहीं, स्वयं शंकर आया है, और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे दुख को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम्हें शिव तक लेकर जा रहा है, शंकर तक। वो आपको शिव तक लेकर जा रहा है, शिव तक भेज रहा है, शंकर तक पहुंचा। चंद्रदेव शिव को देखकर उठे, भगवान शंकर को देखकर भगवान नारायण उड़ गए, ब्रह्मा जी उड़ गए, इंद्र उड़ गए, सारे देवता उड़ गए, पर भगवान शंकर को देखकर चंद्र नहीं उठे, क्योंकि उनको अभिमत्ता थी, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं औषधि का देवता हूं। चंद्र को औषधि का देवता माना जाता है, और जरूरी नहीं है कि एक दिन डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन वकील को भी वकील की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन शिक्षक को भी शिक्षक की जरूरत पड़ जाती है, और एक दिन गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ जाती है, कोई जरूरी नहीं है।
चंद्रदेव औषधि के देवता हैं। और जब बीमार पड़े, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, पूरा शरीर गलने लगा, तो उनकी औषधि काम क्यों नहीं हुई? फिर क्यों शंकर जी के पास गए? कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे को ही सब आता है तो ना। अपने अंदर ये अभिमान भी मत लाओ कि मेरे को ही सब आता है, ना ना ना, सबको आता है। इसलिए आप सब विद्वान हैं, संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो विद्वान नहीं, सब विद्वान। तुम्हारी धर्म पत्नी को सब्जी अच्छी बनाना आती है तो तुम्हारी मम्मी को दाल अच्छी बनाना आती है। तुम्हारी सास अगर मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी अच्छी बना लेती है तो तुम्हारी मम्मी भी कोई ना कोई रोटी अच्छी बना लेती है। सबको कुछ ना कुछ भगवान ने हुनर देकर पैदा करा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको हुनर देकर पैदा नहीं करा। आप अपने आप में ये ना सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है, ना ना ना, सब कुछ ना, ये तो उसकी कृपा है। और कितनी सुंदर बात रामचरितमानस में मिलती है। कहा, हनुमान जी तुम्हारे पास में वो बल है कि पूरी सेना को तुम समुद्र के उस पार ले जा सकते हो, पूरी सेना। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये सब मुझे ही महान बना रहे हैं, हनुमान 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 हनुमान। हनुमान जी ने सोचा कि केवल मुझे महान मत बनाओ, जो राम जी के काज में आ गया वो सब महान है। तो हनुमान जी ने कहा कि केवल मैं ही नहीं कि मैं तुम सबको सेना को उस पार ले जाऊं, हमारी सेना में नल नील ऐसे हैं जो राम नाम लिखे पत्थर भी अगर हाथ लगाकर फेंक देते हैं तो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। हनुमान जी ने उनको भी महत्व बता दिया, उनको भी महत्व। और कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज, जरा विचार करिएगा। हनुमान जी की विद्वत्ता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज कितने विद्वान थे। राम राम लिखे पत्थर पानी में डाले जा रहे थे, पत्थर तैर कर समुद्र में उधर इधर सब जगह जा रहे थे। एक पत्थर उधर जा रहा, एक पत्थर उधर जा रहा, सारे पत्थर एक साथ आ ही नहीं रहे थे। तो पुल कैसे बने? राम जी ने मन में विचार करा, इस पुल को बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। नल और नील को बिठाया, नल से कहा तू रा लिख, और नील से कहा तू मां लिख। रा का पत्थर पानी में फेंका और मां का पत्थर पानी में फेंका। रा का पत्थर और मां का पत्थर दोनों अपने आप एक दूसरे से चिपकते चले गए और पुल बनकर तैयार हो गया और सारी सेना पार। अगर केवल राम लिख देते तो पत्थर इधर जाता उधर जाता उधर जाता उधर जाता, पर इन्होंने विद्वत्ता धारण करी। एक में रा लिखा, एक में मां लिखा, दोनों को जुड़ गए, अपने आप जुड़ते जा रहे थे। राम 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 फिक्स होते चले जा रहे थे। फिक्स, इधर रा इधर मां, फिक्स रा मां, फिक्स रा मां, फिक्स, दोनों इकट्ठे होते गए, पुल बनकर तैयार हो गया। पहले राम राम लिखकर छोड़ रहे थे तो एक उधर जा रहा था, एक उधर जा रहा था, पकड़ के लाओ जब तक पुल बनेगा। तो उन्होंने विचार करा हनुमान जी ने, एक में लिखो रा, दूसरे में लिखो मां, अपने आप चिपक जाएंगे, राम हो जाए, पुल बन के तैयार। तो ये ना चंद्रदेव के भीतर होता है। कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं करता, करने वाला शिव है, केवल शिव। कौन करेगा?
और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ को भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये बोले, अगम निगम के वेद ये बोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये बोले, अगम निगम के वेद ये बोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, भोलेनाथ से
बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं, भोलेनाथ से निरालाया कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यार, कोई नहीं, कोई नहीं रे यार, कोई नहीं, शंभुनाथ से निरालाया कोई नहीं, शंभुनाथ से निरालाया कोई नहीं। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, का डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, बोले नाथ से निराला कोई नहीं, बोले नाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा दस मार्च से 16 मार्च तक भुसावल के यावल में चल रही है। दो बजे से 5 बजे तक माँ ताप्ती के तट पर भुसावल की पवित्र भूमि पर
16 मार्च तक ये कथा चलेगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर में, जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी, यवतमाल, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा, राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख तारो